प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो मेरा आप लोगों ने देखा, लाइक और सब्सक्राइब किया, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास पसंद किए। तो प्रिय दोस्तों, आज मैं सबसे ज़्यादा बेसिक बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि आइसोमेट्रिक कैसे बनाया जाता है। बच्चों को आइसोमेट्रिक जो है बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो बनाने का तरीका है, वो नहीं समझ में आता है। जब तक आप किसी चीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक जो व्यू बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है समझ लीजिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन समझे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर थर्ड एंगल पे ही क्यों बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि थर्ड एंगल पे ही क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों बनाया जाता है, थर्ड एंगल पे ही बनाया जाता है। बच्चे पूछते हैं सर 45 पे क्यों नहीं बनाया जाता, 90 पे क्यों नहीं बनाया जाता, 120 पे क्यों नहीं बनाया जाता। तो समझ लीजिए, आइसोमेट्रिक जो व्यू बनता है उसमें 3 एक्सिस होती है। 3 एक्सिस होती है, कौन कौन सी? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम लोग कहां से स्टार्टिंग करते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये एक्स लाइन है मेरी, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं। इस लाइन के बाद में वाई एक्सिस ये मैं खींचता हूं, ठीक। एक्स हो गई, वाई हो गई, एक्स हो गई, वाई हो गई। अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसको मैं ओ नाम देता हूं, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब इस पॉइंट से मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने जो लोग डिप्लोमा किए हैं उन लोगों ने एक लॉमी थ्योरम पढ़ा होगा, लॉमी थ्योरम। तो क्या करते हैं कि आपको ये पता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड है और ये मेरा फोर्थ है। ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि इस सेंटर पॉइंट पे यहां से मैं क्या करता हूं, एक ये जो है लाइन ड्रा करता हूं इधर, और एक क्या करता हूं ये, और ये एंगल कितना है, ये मेरा 30 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, ये भी मेरा 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या है, इस लाइन से मैं इस सेंटर पॉइंट से 30 एंगल पे क्या किया, ये लाइन ड्रा किया, और इस सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, इस लाइन पे 30 एंगल पे ये लाइन ड्रा किया। देखिए समझने की बात। अब क्या करेंगे कि ये मेरा कितना था, आपको पता है कि ये 90 है, 90 प्लस 30 मेरा कितना होता है, 120 होता है। 90 प्लस 30 को ऐड किया मैंने, यहां से पूरा यहां तक ले गए, ये टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए दोस्तों, समझने की बात। फिर इस पॉइंट से मैंने क्या किया, ये आपको पता है कि ये मेरा 90 है, और ये यहां से लेकर के यहां तक मेरा टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। आपको पता है कि ये मेरा 120 और ये मेरा 120। अब बचा कितना, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है,
ये मेरा कितना है, तो आपको पता है 360 होता है टोटल। तो 120 इधर निकल गया, 120 इधर निकल गया, अब बचा क्या, 120 ही बचा। ये मेरा क्या है, एक लॉमी थ्योरम सिद्ध होता है। तो यदि मैं यहाँ पे 30 डिग्री ना लेता, 45 ले लेता, 90 ले लेता, 120 ले लेता है, तो मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आइसोमेट्रिक कोई भी व्यू बनाते हैं तो स्टार्टिंग से मैं क्या करता हूँ, 30 एंगल पे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आगे इस फिगर को आप लोग जो है अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएं, बहुत ही बेसिक है। वीडियो ऐसा कभी देखा नहीं होगा आपने, YouTube पे इतना बेसिक किसी ने नहीं बताया होगा। ड्राइंग तो लाखों लोग पढ़ा रहे हैं YouTube पे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बट आप इस बेसिक कंसेप्ट को किसी ने नहीं बताया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो प्रिय दोस्तों आइए आगे देखते हैं। किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को आप कहां से स्टार्ट करते हैं, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, बहुत बेसिक है, इसको गौर से देखें और एक एक पॉइंट को जो है अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉपी पे जो है इसको बनाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद में इस लाइन के किसी भी पॉइंट को एक मान लीजिए, आपको यहाँ पे पॉइंट मान लो या यहाँ पे मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट रखा। अब इस पॉइंट से मुझे चलना है, इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, चलना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा कि इधर चला और इधर चला, समझ में आया। आप क्या करते हैं कि ये यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको वही बताना है 30, जो कि मैं अभी आपको बता रखा हूं। यहां से क्या किया था, 30 डिग्री पे जो है हम लोग ये लाइन ड्रा किए थे। इसमें भी 30 डिग्री पे मैंने यहाँ पे क्या किया था, लाइन ड्रा किया था। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से 30 एंगल इधर और 30 एंगल इधर, एक एक लाइन कोई भी नाप की नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है, आपने ड्रा कर दिया। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आप लोगों को पता है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि जो है 3 डायमेंशन आपको दी रहती हैं। एक तो लंबाई दी होगी, एक क्या होगा, चौड़ाई दी होगी, और एक ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों आपको दिया होगा। तो लंबाई मान लीजिए कि ये आपको जो है 60 mm दे रखा है, चौड़ाई 40 दे रखा है, ऊंचाई 30 mm दे रखा है। ठीक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों आप लोगों को दे रखा है। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रा किया था और इधर ड्रा किया था। अब आपको इसमें ये नहीं पता कि लंबाई हम इससे माने या इसको माने, तो आपको क्या करना है कि किसी को मान लीजिए। इससे हम क्या करते हैं, लंबाई मान लेते हैं। ये मेरा क्या है, 60 mm लंबाई यहाँ पे लिखा है, तो इस पॉइंट से लेंथ हम क्या करेंगे, 60 mm इधर खींचेंगे। ठीक, ये मान लीजिए कि आपका 60 mm हो गया। ये आपका क्या हो गया, 60 mm। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आगे चौड़ाई 40 mm है, तो 40 mm आपको क्या करना है, ये 40 mm हो गई, ये आपकी क्या है, चौड़ाई हो गई। ठीक, अब आपकी एक हाइट रह गई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, अब हाइट रह गई। तो हाइट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले
ये पहली हाइट खींची, ये कितना है 30 mm है, तो आप क्या करेंगे 30 mm यहाँ पे खींच दी। फिर दूसरी हाइट आपको खींचना है, इस फिगर में दूसरी हाइट आप खींचेंगे तो इस पॉइंट से 30 mm ऊपर जाएगा, 30 mm ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको रब कर दूं। अब तीसरी हाइट यहाँ पे आएगी, ठीक। आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइट की 3 लाइनें होती हैं। देखिए ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए लेंथ की 3 लाइनें होना जरूरी है। तो लेंथ की अभी 1 लाइन हुई है, अभी 2 लाइनें बाकी हैं, अभी 2 लाइन बाकी हैं। देखिए दोस्तों वहां पे फिगर नहीं आ पा रहा था तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लेंथ यानी कि लंबाई कितना थी 60 mm। फिर क्या है विड्थ यानी कि चौड़ाई कितना थी 40 mm। फिर क्या थी हाइट यानी कि ऊंचाई कितना थी 30 mm। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको ये दिया ही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी होगी। और आपको ये भी समझना है कि पूरे ब्लॉक को बनाने के लिए प्रत्येक की 3-3 लाइनों की जरूरत पड़ती है, यानी लंबाई की 3 रेखाएं होंगी, चौड़ाई की भी 3 रेखाएं होंगी, ऊंचाई की भी 3 रेखाएं होंगी, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब देखिए ये आपकी हाइट 1 हो गई, एक दूसरी लाइन हाइट की ये होगी, तीसरी आपकी ये होगी। अब आपको करना क्या है कि लेंथ की 2 लाइनें बाकी हैं और विड्थ की भी 2 लाइनें बाकी हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक गए तो पहली हाइट पहली लेंथ ये थी, दूसरी लेंथ ये हो गई। विड्थ पे जाएंगे, विड्थ पे जाएंगे तो जो है पहली विड्थ ये थी, दूसरी विड्थ मेरी क्या है ये आएगी, ठीक। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से लेंथ मेरी चल रही है, ये मेरी क्या है लेंथ, यानी इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, ये लेंथ चली और जिस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे तो क्या दोस्तों, इस लाइन के पैरेलल मेरी ये लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, ये क्या है चौड़ाइयां हैं। चौड़ाई की कितनी रेखाएं हो गई 1 2 3। लंबाई की कितनी रेखाएं हो गई 1 2 3। ऊंचाई की कितनी रेखाएं हो गई 1 2 3। यानी कि प्रिय दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों की 3-3 रेखाओं को मिला करके एक ये ब्लॉक बनता है, जो आइसोमेट्रिक ब्लॉक बन के आपके सामने तैयार हो गया। आइसोमेट्रिक ब्लॉक बन करके आपके सामने तैयार हो गया। अब इसको आप रफ कर दीजिए, जो ये लाइन मैंने ड्रा किया था इसको क्या करेंगे लाइट बनाएंगे, उसके बाद में इसको क्या करेंगे रफ कर देंगे। अब देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार हुआ है। ये आइसोमेट्रिक व्यू आपके सामने बन के तैयार हुआ। अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसमें जो डिजाइन जो नक्शा दिया होगा आपको वैसा इसमें करना है कि हाइट में जाकर के यहाँ पे कट दिया होगा तो आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर आपको ऐसे जाना है। तो जो है ये चीज जो है ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप करेंगे। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए जो है 2 मेथड बताऊंगा एकदम इजी, कि किसी ब्लॉक को आप कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये तो बेसिक था, मैंने आइसोमेट्रिक का बेसिक आपको बताया कि बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, इसको अपने ड्राइंग पे बनाएं। दूसरे नंबर पे इस ब्लॉक को बना करके दिखाया कि कैसे बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक बनाने के लिए एक तो ये ब्लॉक को आप पहले बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई को लेकर के आप तैयार कर लेंगे। फिर फिगर को देख करके जो ड्राइंग में नक्शा दिया होगा उस नक्शे के अकॉर्डिंग इसमें हम चलते हैं। और एक दूसरा मेथड बताएंगे कि ब्लॉक को बनाने की कोई जरूरत नहीं, ड्राइंग में जैसे दिया है, जैसे चल रहे हैं, लंबाई से लेकर के ऊंचाई तक स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां से करेंगे और बनाते चले जाएंगे। ब्लॉक बनाने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों पॉइंट में आपको बताएंगे, दोनों विधियां, दो मेथड आपको बताएंगे आइसोमेट्रिक ब्लॉक को बनाने के लिए। आइसोमेट्रिक ब्लॉक कैसे हम तैयार कर देंगे, ठीक है प्रिय दोस्तों। तो वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक ऐसा आपको पढ़ाएंगे, ऐसा कंसेप्ट क्लियर करके दूंगा कि आप दुनिया में कहीं भी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे इस YouTube चैनल ITI क्लासेस अतुल पाल की क्लास लेते रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है देता रहूंगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों दोस्तों में शेयर करते रहें। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।